अगर आप एसएससी एमटीएस का एग्जाम देने जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बेहद खास होने वाली है, क्योंकि एसएससी एमटीएस में जो अब आपका सिलेक्शन होगा वो जीके और इंग्लिश के बिहाफ पर होगा। सिर्फ जीके और इंग्लिश के नंबर जुड़ेंगे, मैथ और रीजनिंग आपको बस क्वालिफाई करना होगा। तो इसलिए जीके बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि हर एक क्वेश्चन 3 नंबर का होने वाला है। मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं 200 हिस्ट्री के वे क्वेश्चन जो एसएससी बार बार पूछता है। इसलिए इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, क्योंकि एक भी क्वेश्चन अगर आपका मिस हुआ और वो एग्जाम में आ गया तो आपके 3 नंबर जो हैं वो मिस हो जाएंगे। तो इस वीडियो को आपको अंत तक जरूर देखना है। इससे पहले मैंने आपके लिए एक वीडियो इंग्लिश की बनाकर डाली है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की, जिसमें हमने आपको 200 वन वर्ड कराए हैं। उसका लिंक भी मैं ऊपर दे देता हूं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी आपको उन्हीं में से देखने को मिलेगा, ये हमारा दावा है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को एक मोटिवेशन कोट के साथ। वो क्या है कि सपने उनके पूरे नहीं होते जिनके बाप बड़े होते हैं। सपने उनके पूरे नहीं होते जिनके बाप बड़े होते हैं, सपने उनके पूरे होते हैं जो अपनी जिद पर अड़े होते हैं। तो ये आप अपने मन में एक जिद लाइएगा कि एमटीएस में मुझे इस बार सिलेक्शन लेना है। और इसी के साथ शुरू करते हैं आज की क्लास। मैं हूं गौरव काकरान, आप देख रहे हैं एंड्यूरिंग क्लासेस। तो 200 क्वेश्चन कवर करने वाले हम इस वीडियो में। कोशिश करेंगे 1 घंटे के अंदर अंदर इस 200 के 200 क्वेश्चन को हम कंप्लीट कर लें। तो आपको जल्दी जल्दी आंसर देना है और फटाफट से बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, दयाराम साहनी ने, राखलदास बनर्जी ने, एम एम वत्स ने, या फिर अन्य ने। तो जल्दी से आंसर दीजिएगा, क्या आंसर आपका सही होने वाला है? पहला आंसर होगा इसका दयाराम साहनी ने। तो बात करें अगले क्वेश्चन की, वह शासक जिसने एक सच्चे जैन मुनि की तरह उपवास के द्वारा शरीर को त्याग दिया था, कौन सा ऐसा शासक था? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बिंदुसार, अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, या फिर अन्य। तो चारों में से जो आपका सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त मौर्य। आप मुझे ये भी बताइएगा कि आपके 200 में से कितने क्वेश्चन सही हुए, कमेंट करके जरूर बताएं। तो चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। त्राइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में किसके मध्य लड़ा गया? पहला है मोहम्मद गोरी और भीम, दूसरा है मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज तृतीय, तीसरा है मोहम्मद गोरी और जय सिंह, और चौथा है मोहम्मद गोरी और अजय पाल। चार में से आपका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था, जिसे पृथ्वीराज तृतीय भी कहा जाता है। तो बात करें अगले क्वेश्चन की, बंगाल को मुगल साम्राज्य से पृथक कर स्वतंत्र किया, किसने मुगल साम्राज्य से पृथक करके उसको स्वतंत्र कर दिया था? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, मुर्शीद कुली खां, सह आदत खां, तीसरा है सरफराज खां, और चौथा है अन्य। तो चारों में से क्या आंसर सही होगा, जल्दी से बताएं। तो आंसर जो है सबसे पहला सही है, मुर्शीद कुली खां। बात करें अगले क्वेश्चन की, विधवा पुनः विवाह कानून कब बनाया गया? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 1853 ईस्वी में, 1856 ईस्वी में, 1863 ईस्वी में, या फिर 1865 ईस्वी में। तो जल्दी से अपना आंसर दीजिएगा और मुझे बताइएगा कि कौन सा आंसर इसका सही होने वाला है। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 1856 ईस्वी में। तो बात करते हैं छठे क्वेश्चन की, अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति कब अपनाई? पहला ऑप्शन है 1877, दूसरा है 1833, तीसरा है 1858, और चौथा है 1799। जल्दी से आंसर दीजिएगा, क्या आंसर सही होगा? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 1858 ईस्वी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर। तो सातवां क्वेश्चन है, इंग्लैंड में गृह युद्ध कितने वर्षों तक चला था? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, पहला है 4 वर्ष तक, दूसरा है 7 वर्ष तक, तीसरा है 2 वर्ष तक, और चौथा है 10 वर्ष तक। तो कौन सा आंसर आपका सही होगा, जल्दी से मुझे आंसर देके बताइएगा। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, 7 वर्षों तक। बात करें अगले क्वेश्चन की, आर्य भारत में कहां से आए थे? 4 ऑप्शन है, पश्चिमी एशिया से, दूसरा है पूर्वी एशिया से, तीसरा है केंद्रीय एशिया से, और चौथा है दक्षिणी एशिया से। तो चारों में से जो आपका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, केंद्रीय एशिया से या मध्य एशिया से। तो बात करते हैं नौवे क्वेश्चन की, किस अवधि में रामायण एवं महाभारत की रचना हुई थी? 4 ऑप्शन है, सिंधु घाटी अवधि में, दूसरा है द्रविड़ अवधि में, तीसरा है वैदिक अवधि में, और चौथा है आर्य अवधि में। तो रामायण एवं महाभारत की जो रचना हुई थी वो ऑप्शन नंबर डी, आर्य अवधि में हुई थी। बात करते हैं 10वें क्वेश्चन की, गुप्त साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? हर्षवर्धन ने, चंद्रगुप्त ने, समुद्रगुप्त ने, या ब्रहगुप्त ने? तो बात करते हैं इस क्वेश्चन की, तो इसका आंसर होगा चंद्रगुप्त, ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके बीच हुई थी?
बैरम खान और हेमू के बीच। ये बेगम नहीं है, ये बैरम खान है, थोड़ा मिसप्रिंट है, मैं आपको सही बता देता हूँ। दूसरा है अकबर और मिर्जा हकीम के बीच। तीसरा है अकबर और बैरम खान के बीच। और चौथा है अकबर व राणा प्रताप के बीच। चारों में से कौन सा आंसर सही है? पहला आंसर ऑप्शन नंबर ए, बैरम खान और हेमू के बीच। क्वेश्चन में आपको ये भी मिल सकता है बैरम खान की जगह अकबर और हेमू के बीच, क्योंकि बैरम खान जो था वो अकबर की तरफ से इस लड़ाई को लड़ रहा था। तो चलिए बात करते हैं, कमेंट करके बताइए पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुई थी। अगला क्वेश्चन है मोहम्मद गोरी कहाँ का शासक था? अफगानिस्तान का, इराक का, पर्सिया का या फिर तुर्की का? तो सही आंसर मुझे जल्दी से आप दीजिएगा। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, अफगानिस्तान। मोहम्मद गोरी भारत में लगभग 11वीं शताब्दी में आया था। 11वीं शताब्दी में ये भारत में आया था। बात करते हैं 13वें क्वेश्चन की। मस्तानी किस शासक की प्रेयसी थी, यानी कि किसकी प्रिय थी, पत्नी थी? तो बात करते हैं चार ऑप्शन की, तो बाजीराव पेशवा, नाना साहिब, शाहू महाराज या फिर शेर शाह। चारों में से जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर ए। ये तो आंसर सभी को पता होगा, बाजीराव मस्तानी सबने देखी होगी। तो चलिए बात करते हैं 14 नंबर के क्वेश्चन की। बिहार प्रदेश को किस मुस्लिम शासक ने सर्वप्रथम जीता था? चार ऑप्शन है, बाबर, खिलजी, तुगलक और चंगेज खान। बताइए कौन सा आंसर सही होगा। तो बात करें सही आंसर की, तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सही होगा। और जो जीतने वाले शासक का नाम है वो है मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी। तो आई होप कि आपको सारी जानकारी डिटेल में मिल रही है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। मुगलों काल में सर्वप्रथम किस शहर में अंग्रेजों ने अपने कारखाने स्थापित किए? तो चार ऑप्शन आपके सामने हैं। पहला है मद्रास, दूसरा है कलकत्ता, तीसरा है आपका मुंबई और चौथा है सूरत। तो जल्दी से आंसर दीजिएगा कि कौन सा आंसर सही होने वाला है। तो बात करें कारखाने की, तो ऑप्शन नंबर डी यानी कि सूरत इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16, पहली सहायक संधि कौन सी थी? ऑप्शन नंबर ए दिया है रोहेलखंड, ऑप्शन नंबर बी है निजाम, ऑप्शन नंबर सी है अवध और ऑप्शन नंबर डी है झांसी। तो कौन सा आंसर सही होगा? तो ऑप्शन नंबर बी, निजाम की जो संधि थी वो पहली सहायक संधि थी। बात करें क्वेश्चन नंबर 17 की, कर्नाटक संगीत का पितामह किसे कहा जाता है? पहला ऑप्शन है मृत्यु स्वामी दीक्षितर, बी है त्यागराज, तीसरा ऑप्शन है पुरंदरदास और चौथा है स्वाति तिरुपाल। चारों में से आपका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, पुरंदरदास। बात करते हैं 18वें क्वेश्चन की, किसके शासन काल में प्रथम चीनी यात्री भारत आया था? समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, हर्षवर्धन या फिर चंद्रगुप्त द्वितीय? तो जल्दी से बताएं आपका आंसर क्या होने वाला है। आपका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय। कौन सा चीनी यात्री था जो आया था, उसका नाम आप हो सके तो बताएं, नहीं तो मैं बता देता हूं, फायान आया था। बात करें 19वीं क्वेश्चन की, निम्नलिखित मुगल शासकों में से किसे प्रिंस ऑफ बिल्डर्स के नाम से पुकारा जाता है? प्रिंस ऑफ बिल्डर्स का मतलब है इमारतों को बनाने वाला प्रिंस, राजकुमार। तो बात करें चार ऑप्शन की, अकबर, बाबर, शाहजहां या फिर जहांगीर, कौन सा आंसर सही होगा? तो बात करें अगर बिल्डिंग की, तो आर्किटेक्ट के मामले में शाहजहां का नाम सबसे पहले आता है। ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने ही कराया था। बात करें क्वेश्चन नंबर 20 की, सिख समुदाय के अंतिम गुरु कौन थे? गुरु अर्जन देव, गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह या फिर इनमें से कोई नहीं? तो अंतिम गुरु की अगर बात करें तो ये हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, गुरु गोविंद सिंह। सिखों के 10 गुरु हुए हैं और 10 से लगभग क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो आप 10 के 10 गुरु के बारे में इनके एक बार पढ़ लीजिएगा। बात करें 21वें क्वेश्चन की, कुचिपुड़ी नृत्य कहाँ आरंभ हुआ था? चार ऑप्शन है, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक या फिर पंजाब। तो चारों में से जो आपका सही आंसर होगा वो होगा आंध्र प्रदेश। इसको आप ट्रिक से याद कर सकते हैं क्या, कि अंधे ने कच्ची पूड़ी खाई, ये आपकी ट्रिक हो जाती है। बात करें क्वेश्चन नंबर 22 की, चित्रकला की गंधार शैली का सूत्रपात किसके द्वारा किया गया? नंबर एक, शैव संप्रदाय, नंबर बी महायान संप्रदाय, नंबर तीन हीनयान संप्रदाय और नंबर चार इनमें से कोई नहीं। तो गंधार शैली का सूत्रपात जो किया था वो महायान ने किया था। ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, ताजमहल की डिजाइन तैयार करने वाला वास्तुकार कौन था? ऑप्शन दिए गए हैं, इस्माइल, उस्ताद ईशा, मोहम्मद हुसैन या फिर शाह अब्बास। तो चारों में से जो इसका आंसर होगा वो आप मुझे जल्दी से बताइएगा।
हमारा जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि उस्ताद ईसा। अगला क्वेश्चन है, बौद्धों के विश्वास के अनुसार गौतम बुद्ध का अगला अवतार किसे माना गया है? नंबर 1 कल्कि को, नंबर 2 ऐत्रेय को, नंबर 3 मैत्रेय को और नंबर 4 नागा अर्जुन को। तो आपका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1 यानी कि कल्कि। 25वें क्वेश्चन की बात करें, सम्राट अकबर ने निम्नलिखित में से किस महल का निर्माण फतेहपुर सीकरी में करवाया था? ऑप्शन दिए गए हैं मोती महल, हीरा महल, पंचमहल या रंग महल। तो चारों में से जो आपका सही आंसर है पंचमहल, ऑप्शन नंबर सी। 26वां क्वेश्चन है, कुतुब मीनार के पास स्थित लोह स्तंभ किस राजा ने बनवाया था? चार ऑप्शन आपके दिए गए हैं। क्या है? चंद्रगुप्त द्वितीय, दूसरा है समुद्रगुप्त, तीसरा है स्कंदगुप्त और चौथा है रामगुप्त। तो जल्दी से आप मुझे आंसर देके बताइएगा क्या आंसर होगा। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, चंद्रगुप्त द्वितीय। बात करें अगले क्वेश्चन की, स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस समाज की स्थापना की थी? ऑप्शन 4 जो दिए गए हैं, पहला है ब्रह्म समाज, दूसरा है आर्य समाज, तीसरा है प्रार्थना समाज और चौथा है दयानंद वैदिक समाज। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आर्य समाज। कई बार इसका सन भी पूछ लिया जाता है, तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आर्य समाज की स्थापना कौन से सन में की गई थी। ठीक है। और इनका एक फेमस नारा है दयानंद सरस्वती का, वो क्या है? वेदों की ओर लौटो। बात करें 28वें क्वेश्चन की, निम्नलिखित में से किसने इबादत खाना बनवाया? अकबर ने, औरंगजेब ने, शाहजहां ने या फिर जहांगीर ने? तो सही आंसर जो होगा वो होगा अकबर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। बात करते हैं 29 क्वेश्चन की, तो भारत की प्रथम महिला शासक कौन बनी? भारत की प्रथम महिला भी पूछा जा सकता है या प्रथम मुस्लिम महिला भी पूछा जा सकता है। दोनों क्वेश्चन एक ही हैं। चार ऑप्शन इसके आपके ऑप्शन में क्या है? चांद बीबी, रजिया बेगम, रानी लक्ष्मीबाई या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा रजिया बेगम या रजिया सुल्तान। बात करें 30वें क्वेश्चन की, कि टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? हैदराबाद का, अहमदनगर का, मैसूर का या फिर बीजापुर का? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मैसूर। बात करें 31वें क्वेश्चन की, भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? तो इसका जो सही आंसर क्या होगा? चार ऑप्शन में से कौन सा रहने वाला है? पहला ऑप्शन है मोहम्मद गजनबी, दूसरा है कुतुबुद्दीन ऐबक, तीसरा है मोहम्मद बिन कासिम और तीसरा है महमूद गोरी। तो जल्दी से बताएं आपका आंसर क्या होने वाला है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मोहम्मद बिन कासिम। एक डाउट आता है एग्जाम में, बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, तो मैं आपको वो क्लियर कर देता हूँ। सबसे पहले भारत में जो मुस्लिम अटैक किया था वो किसने किया था? मोहम्मद बिन कासिम ने। मोहम्मद बिन कासिम ने सबसे पहले अटैक किया था और इसने लगभग 712 ईस्वी के आसपास अटैक किया था। इसके बाद भारत में किसने अटैक किया ये आप मुझे बताइएगा। इसके बाद आए थे महमूद गजनबी। महमूद गजनबी ने अटैक किया भारत पे। भारत पे कहा गया? 17 बार अटैक किया था इसने। ये लगभग 998 ईस्वी के पास पास भारत में आया था और इसने 17 बार भारत पे अटैक किया था। किस चीज पे? सोमनाथ मंदिर को लूट कर ले गया था ये 17 बार। इसके बाद भारत में आता है मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी भारत में कब आया? जल्दी से आप मुझे बताइएगा। ये ये लगभग 900 1000 ईस्वी में आया, ये 700 में आया और इसके बाद जो आया वो आया था मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी लगभग 11वीं शताब्दी में आया था और मोहम्मद गोरी ने तराइन के युद्ध लड़े थे। पहला दूसरा तराइन का युद्ध हुआ था जिसमें पृथ्वीराज चौहान के साथ इनके युद्ध हुए थे। तो ये तीनों आपको जरूर याद रखने हैं। इन तीनों के नाम में बहुत बार कंफ्यूजन हो जाता है, मोहम्मद बिन कासिम में, महमूद गजनवी में और मोहम्मद गोरी में। तो चलिए, आई होप कि जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं 32वें क्वेश्चन पर। 32वां क्वेश्चन है, प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था कनिष्क के द्वारा, हर्षवर्धन के द्वारा, समुद्रगुप्त के द्वारा या चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा? तो सबसे पहले जो भारत में साम्राज्य स्थापित किया था वो चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था।
जिसका नाम था मौर्य साम्राज्य। बात करें 33वें क्वेश्चन की, किसके समाधि के कारण नांदेड़ गुरुद्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है? ये बेसिकली क्वेश्चन ये है कि किसकी समाधि को सिखों के द्वारा सबसे पवित्र माना जाता है? तो ऑप्शन नंबर 1 गुरु अमरदास, ऑप्शन नंबर बी गुरु अंगद और ऑप्शन नंबर सी गुरु अर्जन देव या फिर गुरु गोविंद सिंह। तो सिखों के 10वें गुरु यानी कि गुरु गोविंद सिंह की समाधि को सबसे पवित्र माना जाता है। बात करें 34वें नंबर की, विख्यात सोमनाथ मंदिर को किसने नष्ट किया? अभी अभी मैंने आपको बताया था। तो विख्यात सोमनाथ मंदिर को किसने नष्ट किया था? जल्दी से आंसर दें। पहला है मोहम्मद बिन कासिम, दूसरा है सुल्तान महमूद या कुतुबुद्दीन ऐबक या फिर मोहम्मद गोरी। देखिए महमूद गजनवी को सुल्तान महमूद के नाम से भी जाना जाता है, तो इसका आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 35वां क्वेश्चन जो था वो क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना स्मारक है? कुतुब मीनार, ताजमहल, अजंता की गुफाएं या फिर खजुराहो। तो बात करें सबसे पुराने की, तो ऑप्शन नंबर सी अजंता की जो गुफाएं हैं ये सबसे पुरानी है। बात करें 36वें नंबर की, तो ये है सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस चीज की पूजा करते थे? पशुपति की, ब्रह्मा की, विष्णु की या इंद्र की। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए पशुपति की। 37वें क्वेश्चन की बात करें, त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ किसका है? जैनों का, हिंदू का, मुस्लिम का या फिर बौद्ध का। तो बात करें अगर त्रिपिटक की, तो त्रिपिटक जो है वो बौद्ध धर्म का एक धार्मिक ग्रंथ है। बात करें पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई? 1799 में, 1761 में या 1771 में या फिर 1769 में। पानीपत की 3 लड़ाई हुई थी। सबसे पहली लड़ाई जो हुई थी वो 1526 ईस्वी में हुई थी, दूसरी 1556 ईस्वी में हुई और तीसरी 1761 ईस्वी में हुई। तो आंसर होगा बी। बात करें 39वें क्वेश्चन की, मुगल साम्राज्य की नींव किस लड़ाई के बाद मानी जाती है? तो बात करें मुगल साम्राज्य की नींव की, तो ऑप्शन दिए गए हैं पानीपत की प्रथम लड़ाई, पानीपत की दूसरी लड़ाई, प्लासी की लड़ाई या फिर बक्सर की। तो पहला आंसर सही होगा पानीपत की प्रथम लड़ाई, जो कि 1526 ईस्वी में लड़ी गई थी बाबर के और इब्राहिम लोदी के बीच, जिसमें बाबर की विजय हुई थी। बाबर जो है वो अफगानिस्तान से आया था और इस जीत के बाद बाबर ने भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना कर दी थी। बात करें 40वें क्वेश्चन की, मुगल वंश की स्थापना भारत में कब हुई? 1455, 1688, 1526 या 1822। अभी मैंने आपको बताया कि बाबर ने पानीपत की प्रथम लड़ाई जीती 1526 में और तभी मुगल वंश की स्थापना हुई। बात करते 41वें क्वेश्चन की कि प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया? तो प्लासी का युद्ध जो लड़ा गया, 4 ऑप्शन में से आंसर कौन सा होगा? 23 जून 1757, 26 जून 1756, 23 जून 1759 या फिर 23 जून 1757, सॉरी 27 जून 1757। तो आपका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 23 जून 1757। बक्सर का युद्ध कब आरंभ हुआ? 1783, 1763, 1793 या फिर 1563। तो आपका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1763। अगर 1763 की जगह ऑप्शन में 1764 होता तो वो हम आंसर लगाते। 1763 64 दोनों इसके सही आंसर माने जाते हैं। बात करें 43 क्वेश्चन की, दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया? हुमायूं, अकबर, शाहजहां या फिर शेर शाह। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दिल्ली का लाल किला शाहजहां ने बनवाया था और आगरा का लाल किला को जो है वो बनवाया था अकबर ने। बात करें 44वें क्वेश्चन की, शिवाजी के प्रशासन में पेशवा किसे कहा जाता था? रक्षा मंत्री को, धार्मिक मामलों के मंत्री को, मुख्यमंत्री को या फिर न्याय मंत्री को। जो पेशवा होते थे वो राजा के बाद सारे अधिकार पेशवा के पास होते थे, तो पेशवा को, मुख्यमंत्री को हम पेशवा कहते थे। तो अगर बात करें हम भारत की रंगीन फिल्मों की, तो आंसर आपका क्या है? झांसी की रानी। अगर आपसे पूछा जाए भारत की पहली मोक फिल्म कौन थी बिना भाषा की, तो बिना भाषा की फिल्म कौन सी थी? राजा हरिश्चंद्र। और अगर आपसे पूछी जाए भारत की पहली फिल्म कौन सी थी, तो पहली फिल्म थी आलम आरा। पहली फिल्म हो गई आलम आरा और पहली मोक फिल्म हो गई राजा हरिश्चंद्र, यानी कि जिसमें भाषा नहीं थी। और रंगीन फिल्म पहली कौन सी हो गई? झांसी की रानी। आई होप कि आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। तो चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की। वियना सम्मेलन कब हुआ था? 1915 में,
1820 में, 1815 में या फिर 1920 में? तो जल्दी से आप आंसर दीजिएगा कि कौन सा आंसर आपका सही होने वाला है। तो हमारी तरफ से जो आंसर है वो है 1815। चलिए आगे बढ़ते हैं। 47 का क्वेश्चन क्या है कि किस देश को यूरोप का मरीज कहा जाता है? फ्रांस को, जर्मनी को, इटली को या तुर्की को? तो मरीज नहीं है, मरीज होगा, मरीज, मरीज। तो यह आंसर हो जाएगा आपका डी, यानी कि तुर्की को। बात करें 48वें क्वेश्चन की, जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था? तो जर्मनी के एकीकरण की अगर बात करें, चार ऑप्शन है, 1849, 1890, 1871, 1870। चारों में से कौन सा आपका सही होगा, जल्दी से बताएं। तो इसका जो आंसर होगा वो 1871, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। बात करें 49वें क्वेश्चन की, एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ? 1699 में, 1757 में, 1707 में या फिर 1815 में? तो इसका जो सही आंसर होगा एक्ट ऑफ यूनियन का 1707 ईस्वी में। बात करें बाल सेविक क्रांति कब हुई? 1935, 1917, 1899 या फिर 1950? तो बाल सेविक जो क्रांति है वो 1917 में हुई। आप ऐसा कह सकते हैं कि बालक जो होते हैं वो 17 साल तक होते हैं, उसके बाद वो बड़ों में आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, नई आर्थिक नीति एनईपी का जन्मदाता कौन था? कार्ल मार्क्स, स्टालिन, लेनिन या फिर ट्रॉट्स्की? कौन सा सही आंसर होगा? तो आंसर इसका सी है, लेनिन। बात करें अप्रैल थीसिस किसने तैयार की थी? कार्ल मार्क्स ने, ट्रॉट्स्की ने, लेनिन ने या स्टालिन ने? तो इसका भी जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, लेनिन होगा। बात करें लेनिन की नई आर्थिक नीतियों की घोषणा कब की गई? नई आर्थिक नीति जो लेनिन ने लागू की थी वो उनकी घोषणा कब की गई? 1935, 1921, 1915 या 1920? इसको आप जीरो कर लीजिएगा। तो सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 1921। बात करें 54वें क्वेश्चन की, लाल सेना का गठन किसने किया? कार्ल मार्क्स ने, ट्रॉट्स्की ने, केरेंस्की ने, स्टालिन ने? तो सही आंसर जो आपका क्या होगा, जल्दी से आप बताइएगा। तो सही आंसर होगा ट्रॉट्स्की। देखिए टमाटर जो है वो लाल होता है, तो टमाटर में टा आता है, तो टमाटर का ट्र हो जाएगा और इसका आंसर में भी ट्रा दिया गया है। तो इस तरीके से आप रिलेट कर सकते हैं। बात करें 55वें क्वेश्चन की, भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की थी? मैकाले ने, कर्जन ने, डलहौजी ने या फिर कॉर्नवेलिस ने? तो सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मैकाले। बात करें 56वें क्वेश्चन की, राजा राम मोहन राय को सरोकार नहीं था? सती प्रथा की समाप्ति में, विधवा पुनः विवाह में, संस्कृत की शिक्षा में या फिर इनमें से कोई नहीं? यानी कि ये क्वेश्चन ये है कि राजा राम मोहन राय ने किस चीज में अपनी भूमिका नहीं निभाई या किस चीज को खत्म करने में अपना योगदान नहीं दिया? तो वो था ऑप्शन नंबर सी, संस्कृत की शिक्षा में। बाकी सती प्रथा की समाप्ति में राजा राम मोहन राय का नाम आता है और विधवा पुनः विवाह में भी राजा राम मोहन राय का ही नाम आता है। बात करें 57वें क्वेश्चन की, जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जर्नल उत्तरदायी था? पहला ऑप्शन है जर्नल विक्रम बेंटिंग, दूसरा है जर्नल माउंटबेटन, तीसरा है जर्नल डायर और चौथा है जर्नल डलहौजी? तो सही आंसर आपका जो होगा वो होगा जर्नल डायर, ऑप्शन नंबर सी। बात करें प्रथम मैसूर युद्ध किन के बीच लड़ा गया? ब्रिटिश और टीपू सुल्तान के बीच, ब्रिटिश और हैदर अली के बीच, ब्रिटिश और मीर जाफर के बीच या फिर ब्रिटिश और नवाब सिराजुद्दौला के बीच? तो पहला मैसूर युद्ध जो था वो ब्रिटिश और हैदर अली के बीच लड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है, सती प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया? चार ऑप्शन है, लॉर्ड डलहौजी ने, लॉर्ड माउंटबेटन ने, लॉर्ड विलियम बेटिंग ने या फिर लॉर्ड कर्जन ने? तो सती प्रथा का अंत क्या था? बेंटिंग ने, यानी कि लॉर्ड विलियम बेंटिंग। ऑप्शन नंबर सी के साथ हम जाएंगे। बात करें 60वें क्वेश्चन की, किस वर्ष में म्यांमार भारतवर्ष से अलग हुआ? 1950, 1947, 1937 या फिर 1950? तो म्यांमार जो है वो भारत से आजादी से पहले ही अलग हो गया था, तो बाकी सारे ऑप्शन गलत हो जाते हैं, सिर्फ ऑप्शन नंबर सी यानी कि 1937। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश सरकार ने बंगाल विभाजन को प्रतिशत किस वर्ष किया? तो आंसर आप बताइएगा कि किस वर्ष बंगाल विभाजन
हुआ था? तो आंसर होगा 1919। 1919 में ब्रिटिश सरकार ने बंगाल विभाजन को प्रतिशत किया था। बात करें अगले क्वेश्चन की, जलियांवाला बाग की दुर्घटना किस सन में हुई थी? 1917 में, 1919 में या फिर 1935 में? जल्दी से आंसर देकर बताइएगा कि सही आंसर आपका क्या होने वाला है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 1919। ऑप्शन नंबर बी के साथ हम जाएंगे यहां पर। तो चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या है? 1911 तक बिहार निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आता था? बंगाल महाप्रांत, उत्तरी प्रांत, केंद्रीय प्रांत या कलकत्ता प्रांत? जल्दी से आंसर देकर बताइएगा कि आपका जो आंसर है वो क्या सही होगा। बिहार जो है वो किसके अंतर्गत आता था? तो बिहार की अगर बात करें तो बिहार जो है वो बंगाल प्रांत के अंतर्गत आता था। अगला क्वेश्चन है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? मौलाना आजाद, सर सैयद अहमद खान, मोहम्मद अली जिन्ना या फिर डॉक्टर जाकिर हुसैन? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, सर सैयद अहमद खान। अगला क्वेश्चन है, चोरी चोरा कांड किससे संबंधित था? असहयोग आंदोलन से, सविनय अवज्ञा आंदोलन से, स्वदेशी आंदोलन से या फिर जलियांवाला बाग हत्याकांड से? तो सही आंसर होगा असहयोग आंदोलन से। तो चोरी चोरा कांड जो है ये 1922 में हुआ था। आगे बात करते हैं 66वें क्वेश्चन की, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत में लोकप्रिय होने वाला आंदोलन कौन सा था? पहला ऑप्शन है अलगाववादी आंदोलन, दूसरा है स्वदेशी एवं बहिष्कार, तीसरा है होम रूल आंदोलन और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो होम रूल आंदोलन इसका सही आंसर होगा, जो कि 1917 में तिलक और एनी बेसेंट ने शुरू किया था। बात करें 67वें क्वेश्चन की, भारत में खोजा गया अब तक का सबसे पुराना शहर कौन सा था? सिंध, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो या फिर पंजाब? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हड़प्पा। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी के लोग किस चीज में विश्वास करते थे? मात्र शक्ति में, कर्मकांड में, आत्मा में या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मात्र शक्ति में विश्वास करते थे। अगला है, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? वीर, श्रेष्ठ या कुलीन, विद्वान या योद्धा? तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, श्रेष्ठ या कुलीन। 70वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? चावल, गेहूं, तंबाकू या ये सभी? देखिए वैदिक काल में तंबाकू का ज्ञान उनको नहीं था। तंबाकू जो है अंग्रेज लाए थे भारत में। अगला क्वेश्चन है, वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंक है? उपनिषद, अर्थवेद, शुल्ब सूत्र या फिर शतपथ ब्राह्मण? तो क्या आंसर होने वाला है इसका? जल्दी से आप मुझे आंसर दें। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, शुल्ब सूत्र। अगला क्वेश्चन है, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? ऋग्वेद, सामवेद, अर्थवेद या इनमें से कोई नहीं? तो सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है, जिसमें हमारी प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति देखने को मिलती है। बात करें वेदों की कितनी संख्या है? 3, 4, 6 या 8? कुल मिलाकर वेदों की 4 संख्या है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अर्थवेद। बात करें 74 क्वेश्चन की, ऋग्वेदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? शिक्षा, पशुपालन, कृषि या व्यवसाय? तो इनका जो मुख्य व्यवसाय था वो क्या था? पशुपालन। ये पशुपालन के लिए इधर से उधर घूमते थे। पहले जो ऋग्वेदिक काल था उनका जहां भी उनके लिए खाने का इंतजाम होता था वहीं पर रुक जाते थे। फिर बाद में जब ये गंगा के किनारे पहुंच गए तो फिर इन्होंने वहां पर अपने घर वगैरह बना लिए, क्योंकि गंगा के किनारे इनको उपजाऊ जमीन मिल गई थी, जहां पर इन्होंने अपने पशुओं के लिए चारा को उगाना शुरू कर दिया था। तो बात करें 75वें नंबर क्वेश्चन की, भारतीय संस्कृति का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है? सामवेद, ऋग्वेद, अर्थवेद या फिर यजुर्वेद? भारतीय संगीत की अगर बात करें तो संगीत की पुस्तक भी इसे ही कहा जाता है, जिसका नाम है सामवेद। अगला है 76 नंबर का, प्रथम विधि निर्माता कौन है? सेल्यूकस, चाणक्य, मनु या इनमें से कोई नहीं? तो जल्दी से अपना सही आंसर दीजिएगा। आंसर होगा मनु। 77 क्वेश्चन है, कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन सा है? गीत गोविंद, महाभारत, श्रीमद् भगवत गीता या इनमें से कोई नहीं? आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, श्रीमद् भगवत गीता।
अगला क्वेश्चन है ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या था? भूमि, गोधन, गोधन और भूमि, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर होगा गोधन, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है पुराणों की कुल कितनी संख्या है? ऑप्शन नंबर ए में 20, ऑप्शन नंबर बी 16, ऑप्शन नंबर सी 18, ऑप्शन नंबर डी 11। तो चारों में से जो आपका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, 18 संख्या है पुराणों की। 80वां क्वेश्चन क्या है? वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? पशुपति की, प्रकृति की, माता की या त्रिमूर्ति की? तो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, प्रकृति की। अगला क्वेश्चन है किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया है? चार ऑप्शन में दिए गए हैं आपके, वरुण देवता, इंद्र देवता, राम या फिर कृष्ण। तो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, इंद्र को पुरंदर कहा गया है। अगला क्वेश्चन है शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? गणित, संस्कृत, ज्योतिषी या ज्यामिति? तो शुल्ब सूत्र जो है वो ज्यामिति से रिलेटेड है, जो गणित का एक भाग है। आगे बात करते हैं अस्तोमा सदमय कहां से लिया गया है? अर्थवेद से, यजुर्वेद से, ऋग्वेद से या फिर उपनिषद से? तो अस्तोमा सदमय ये ऋग्वेद से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या थी? 1/2, 1/4, 1/6 या 1/5? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1/6। अगला क्वेश्चन है 85वां, प्राचीन भारत में निष्क के नाम से कौन जाने जाते थे? तांबे, स्वर्ण के आभूषण, चांदी या इनमें से कोई नहीं? तो निष्क के नाम से जो फेमस थे वो थे स्वर्ण आभूषण। बात करें योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है? गौतम, चाणक्य, विदुर या पतंजलि? चारों में से आंसर जो होगा वही सही माना जाएगा। तो कौन सा आंसर के साथ हम जाएंगे? ऑप्शन नंबर डी, पतंजलि। पतंजलि योगपीठ बाबा रामदेव ने उन्हीं के नाम पर खोली है। आगे बात करते हैं 87वें क्वेश्चन की, उपनिषद पुस्तकें किससे संबंधित हैं? दर्शन से, धर्म से या फिर योग से? तो क्या सही आंसर होगा इसका? जल्दी से बताइए। तो ये जो है ये दर्शन से संबंधित है। क्या? उपनिषद। बात करते हैं आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है? सिंधु, गंगा, यमुना या सरस्वती? तो वैदिक साहित्य में सबसे ज्यादा जिक्र सिंधु नदी का हुआ है और सिंधु घाटी सभ्यता भी इसीलिए नाम पड़ा हुआ है। बात करें कर्म का सिद्धांत किससे संबंधित है? मीमांस से, वेदांत से, न्याय से या ये सभी? तो कर्म का जो सिद्धांत है वो मीमांस से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। बात करते हैं 90 क्वेश्चन की, वैदिक युग में प्रभावित लोकप्रिय शासन प्रणाली कौन सी थी? गणतंत्र, प्रजातंत्र, राजा का शासन या वंशानुगत राजतंत्र? सही आंसर होगा गणतंत्र, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। 91वां क्वेश्चन है सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? सामवेद, ऋग्वेद, अर्थवेद या फिर यजुर्वेद? तो सबसे प्राचीन जो हमारा वेद है वो है ऋग्वेद, ऑप्शन नंबर बी। आगे बात करें कौन सा वेद अंशतः गद्य के रूप में भी वर्णित है या रचित किया गया है? तो जल्दी से आप मुझे आंसर दीजिएगा कि कौन सा ऐसा वेद है जो अंशतः गद्य के रूप में भी वर्णित या रचित किया गया है? तो जल्दी से आप आंसर दें। ऋग्वेद, सामवेद, अर्थवेद या फिर यजुर्वेद में से कौन सा आंसर आपका सही होगा? तो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यजुर्वेद। 93वें क्वेश्चन की अगर बात करें, निम्नलिखित में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? पाराशर स्मृति, मनु स्मृति, नारद स्मृति या फिर इनमें से कोई नहीं? तो मनु स्मृति, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। 94 की अगर बात करें, आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? महाभारत को, श्रीमत भागवत गीता को, रामायण को या फिर गीत गोविंद को? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रामायण को। 95वां क्वेश्चन है गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? परीक्षित ने, विश्वामित्र ने, वशिष्ठ ने या इनमें से कोई नहीं? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की रचना की थी। 96वें क्वेश्चन की बात करें, हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? कपास की, जौ के, चावल के या गेहूं के? तो आंसर आपका होगा कपास, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है
सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? लोथल, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो या इनमें से कोई नहीं। सही आंसर होगा लोथल, जो कि वर्तमान में गुजरात में स्थित है। 98वें क्वेश्चन की बात करें, पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता था? ग्राम भोजक, ग्रामपति, ग्राम मुखिया या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सही जो आंसर होगा वो होगा ग्राम भोजक, जिसे पाली ग्रंथों में गांव का मुखिया कहा जाता था। नंद वंश का संस्थापक कौन था? इसका जल्दी से आप मुझे आंसर दीजिएगा। नंद वंश का संस्थापक नागा अर्जुन, घनानंद, महानंद या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, महानंद। ये महानंदनी नहीं, महानंद होना चाहिए। अगला है, सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया? 330 ईस्वी में, 325 में, 326 में या 300 ईस्वी में? तो जल्दी से आंसर दीजिएगा। आंसर होगा 326 ईसा पूर्व सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। यानी कि ये जो है ये मुगलों से भी पहले आ गए थे भारत में अटैक करने। अगला क्वेश्चन है, नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? अभी हमने पढ़ा था नंद वंश का प्रथम सम्राट कौन था, अब पढ़ते हैं अंतिम सम्राट कौन था। तो पहला ऑप्शन है महापद्म नंद, तीसरा है घनानंद, तीसरा है कालाशोक और चौथा है इनमें से कोई नहीं। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जिसे घनानंद या घननंद के नाम से जाना जाता है। अगला है, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? पहला गणतंत्र वैशाली में किस राजा द्वारा स्थापित किया गया? पहला ऑप्शन है गुप्त के द्वारा, लिच्छवियों के द्वारा, मौर्य वंश के द्वारा या फिर नंद वंश के द्वारा। तो सही आंसर जो होगा वो होगा लिच्छवी वंश के राजाओं के द्वारा। अगला है, पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था। चार ऑप्शन दिए गए हैं, साइरस, डेरियस, कोम्बिसिस या फिर जेरासिस। तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, डेरियस। बात करें 104 नंबर की, त्रिपिटक धर्म ग्रंथ कौन से धर्म का है? बौद्ध का, हिंदुओं का, सिखों का, जैन का? ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हुआ है तो सभी का सही होना चाहिए। सही आंसर होगा बौद्ध धर्म का। अगला क्वेश्चन है 105 नंबर, किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? तो विक्रमशिला जो विश्वविद्यालय है वो बौद्धों के लिए खुला था और किस राजा ने खोला था? चार ऑप्शन है, महिपाल, धर्मपाल, गोपाल या फिर देवपाल। सही आंसर होगा धर्मपाल। बहुत बार एग्जाम में रिपीट होता है ये क्वेश्चन। अगला है, महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? शाक्य में, लिच्छवी में, जांत्रिक में या फिर सल्लास में? तो सही आंसर मुझे आप जल्दी से दीजिए कि महावीर का जो जन्म है वो कौन से वंश में हुआ था? तो आंसर होगा जांत्रिक। अगला है, महावीर की माता का नाम क्या था? देवानंदिनी, त्रिशला, यशोधरा या इनमें से कोई नहीं। तो महावीर की जो माता थी उनका नाम था त्रिशला। अगला क्वेश्चन है, प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन सा था? नालंदा, वैशाली या गंधार या इनमें से कोई नहीं। तो प्राचीनतम जो विश्वविद्यालय था वो था नालंदा विश्वविद्यालय, जिसकी स्थापना किसने करी थी? कुमार गुप्त ने। अगला है, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? जमाली, योसुद, प्रभास या इनमें से कोई नहीं। तो आंसर होगा जमाली। अगला है, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? उपाली, मखली, गोसाल और आनंद या इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से आप आंसर दीजिए। ऑप्शन नंबर बी, मखली गोसाल जो है वो आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे। 111 क्वेश्चन है, तैमूर लंग ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया? तो तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण जो है मोहम्मद गोरी के बाद किया था 1398 ईस्वी में। मोहम्मद गोरी 1100 ईस्वी में भारत में आ चुका था। अगला क्वेश्चन है, लोदी वंश का संस्थापक कौन था? बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी या इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से आप मुझे आंसर दीजिएगा क्या कि लोदी वंश का संस्थापक कौन था?
तो लोधी वंश के संस्थापक की अगर हम बात करें तो बहलोल लोधी के साथ हम जाएंगे, जो कि लोधी वंश का संस्थापक था। अगला क्वेश्चन ये है कि महमूद गजनी किस वंश का था? यामनी का, तुगलक का, गुलाम का, या इनमें से कोई नहीं? तो जल्दी से आप बताइए, महमूद या गजनी, या जिसे मोहम्मद गजनी के नाम से भी जाना जाता है, जिसने भारत पर 17 बार अटैक करके सोमनाथ मंदिर को लूटा था, तो वो किस वंश का था? तो आंसर होगा यामिनी वंश का। अगला क्वेश्चन ये है, शून्य की खोज किसने की थी? ये तो सभी को पता होना चाहिए। पहला ऑप्शन है भास्कर, दूसरा है आर्यभट्ट, तीसरा है ब्राह्मीण, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आर्यभट्ट। पहला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में निम्न में से कौन सा विद्या अध्ययन का केंद्र नहीं था? तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन दिए गए हैं कौशाम्बी, तक्षशिला, विक्रमशिला, या इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा ऐसा स्थान है जो कि विद्या का अध्ययन का केंद्र नहीं था? सही आंसर होगा कौशाम्बी। कौशाम्बी में विद्या अध्ययन नहीं की जाती थी। 116 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया? भास्कर ने, मैगथनीज ने, वासुमित्र ने, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होने वाला है? आंसर होगा मैगस्थनीज। मैगस्थनीज ने कि मैगस्थनीज जो है वो किस राजा के शासनकाल के दौरान आया था, ये मुझे आप जल्दी से बताइएगा। अगला क्वेश्चन है, किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है? पहला ऑप्शन है हर्षवर्धन, दूसरा ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, तीसरा है समुद्रगुप्त, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो दूसरा अशोक जो है वो राजा हर्षवर्धन को कहा जाता था। और बात करें अभी जो मैंने क्वेश्चन पूछा था कि मैगथनीज किसके शासन में आया था, तो वो आया था चंद्रगुप्त के शासन काल में। अगला क्वेश्चन है, हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया करता था? प्रयाग में, वाराणसी में, मथुरा में, या फिर पेशावर में? तो बात करें हर्षवर्धन की धार्मिक सभा की, तो ये जो है प्रयाग में हुआ करती थी। ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है, मिहिर कुल का संबंध किससे था? हूण से, कुषाण से, मोखरी से, या फिर गुप्त से? तो मिहिर कुल जो है ये हूण वंश का एक शासक था। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 120 की बात करें, बाणभट्ट किस सम्राट के राज दरबारी कवि थे? तो बाणभट्ट की अगर बात करें, चार ऑप्शन है कनिष्क, कुमारगुप्त, हर्षवर्धन, या इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर होगा राजा हर्षवर्धन। अगला क्वेश्चन है, बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई थी गुप्त काल में, कुषाण काल में, मौर्य काल में, या फिर इनमें से कोई नहीं? सही आंसर होगा गुप्त काल में। अगला क्वेश्चन है, सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए थे? गुप्त काल में, कुषाण काल में, मौर्य काल में, या हर्षवर्धन के काल में? तो बात करें सोने के सर्वाधिक सिक्कों की, तो ये गुप्त काल में जारी किए गए थे। 123वां क्वेश्चन है, किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा जाता है? आंसर दिए गए हैं चंद्रगुप्त मौर्य, कनिष्क, समुद्रगुप्त, या फिर कुमारगुप्त। तो चारों ऑप्शन में से आपका आंसर सी सही होने वाला है, जो है समुद्रगुप्त। अगला क्वेश्चन है, गुप्त राजवंश किसके लिए प्रसिद्ध था? साम्राज्यवाद के, कला और स्थापत्य के लिए, राजस्व एवं भूमि कर के लिए, या फिर इन सभी के लिए? तो जल्दी से आंसर दीजिएगा। बात करें अगर गुप्त काल की, तो ये कला और स्थापत्य कला के लिए फेमस था। ऑप्शन नंबर बी। बात करें 125 क्वेश्चन की, मुजरिस किस राज्य का प्रमुख बंदरगाह था? चेर का, कदम्ब का, चोल का, या इनमें से कोई नहीं? तो आंसर होगा चेराज जो थे उनका प्रमुख बंदरगाह जो था वो मुजरिस था। अगला क्वेश्चन है, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त, घटोत्कचगुप्त, चंद्रगुप्त, या इनमें से कोई नहीं? तो सही आंसर होगा आपका श्रीगुप्त। बात करें 127 की, गुप्त शासकों की सरकारी भाषा क्या थी? पाली, संस्कृत, हिंदी, या फिर प्राकृत? तो क्या भाषा थी? जल्दी से आंसर दीजिएगा गुप्त शासकों की।
तो गुप्त काल में संस्कृत भाषा बहुत चलती थी, जो कि उनकी सरकारी भाषा थी। बात करते हैं 128वें क्वेश्चन की। प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि जो दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी? चार ऑप्शन इस तरह हैं, खरोष्टी, शारदा, नंदनागिरी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, खरोष्टी। ऑप्शन नंबर बी की बात करें, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? खनिज के लिए, सोन नदी का उद्गम स्थल, गुफाओं के शैल चित्र या इनमें से कोई नहीं। तो भीमबेटका की गुफाओं के बारे में आपने सुना होगा, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि शैल चित्र के लिए फेमस है। बात करें 130 क्वेश्चन की, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राचीन भारत में व्यापारियों का निगम था? परिषद, मणिग्राम, अष्टदिग्गज या इनमें से कोई नहीं। तो प्राचीन भारत में व्यापारियों का जो निगम था, ऑप्शन नंबर बी, मणिग्राम। 31वां क्वेश्चन है, भारत मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन सा था? वो चावल था, गेहूं था, बाजरा था या फिर जौ था? कौन सा आंसर सही होगा, जल्दी से आप मुझे बताएं। आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, चावल। बात करें, गुर्जरों को किस शासक ने पराजित किया था? गुर्जरों को किस शासक ने पराजित किया था? चार ऑप्शन है, राज्यवर्धन ने, हर्षवर्धन ने, भरास ने या फिर चंद्रगुप्त मौर्य ने। तो जल्दी से आंसर बताए। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हर्षवर्धन ने। अगला है, गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? सारनाथ में, कपिल वस्तु में, वैशाली में या इनमें से कोई नहीं। तो आंसर होगा कपिल वस्तु। अगला है, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया? कुशीनगर में, बोधगया में, वैशाली में या फिर सारनाथ में। तो पहला जो उपदेश दिया था वो अपना सारनाथ में दिया था। अगला है, बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए थे? जल्दी से आंसर बताएं। चार ऑप्शन है, अशोक, बिंदुसार, अकबर या फिर बिंबिसार। तो सही आंसर होगा बिंबिसार, जिसके शासनकाल में बौद्ध और जैन दोनों के उपदेश दिए गए थे। अगला क्वेश्चन 136, महावीर की मृत्यु कहाँ हुई? महावीर स्वामी जो थे उनकी मृत्यु कहाँ हुई? चार ऑप्शन है, कुलगुमले, पावापुरी, लुम्बिनी या इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर जो होगा वो होगा पावापुरी। अगला है, सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई थी? महावीर स्वामी के जो बचपन का नाम था वो सिद्धार्थ था, और इनको जो ज्ञान की प्राप्ति थी उनकी कहाँ हुई थी? चार ऑप्शन जो दिए गए हैं, सारनाथ, गया, वाराणसी या फिर कुशीनगर। जल्दी से आप बताइएगा। तो इनको जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो कहाँ हुई थी? गया, बिहार में। अगला है, भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक रहा? हिंद यूनानियों का, कुषाण का, पार्थियंस का या फिर गुप्त का? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हिंद यूनानियों का। अगला है, महात्मा बुद्ध किस क्षेत्रीय कुल के थे? यांत्रिक के, कोल्ली के, शाक्य के या फिर कौशल के? तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, शाक्य वंश के। अगला है, निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? कुषाण, मौर्य, गुप्त या फिर कर्ण? तो प्राचीन राजवंश की बात करें तो सबसे पहले वंश जो है वो था मौर्य वंश। अगला है, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? दोबारा से रिपीट हुआ है तो सभी का सही होना चाहिए। पहला है चंद्रगुप्त मौर्य, दूसरा है अशोक, तीसरा है बिंदुसार या डी है ये सभी। तो चारों में से जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, चंद्रगुप्त मौर्य। अगला है, मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? तोल, दीनार, पर्ण या काकनी? तो जल्दी से आंसर देकर बताएं क्या आंसर होने वाला है। ऑप्शन नंबर सी, पर्ण जो है वो मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा थी। 143 क्वेश्चन की बात करूं तो मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? ऑप्शन दिए गए हैं, नालंदा, तक्षशिला, वैशाली या फिर उज्जैन। तो आंसर जो होगा वो होगा तक्षशिला विश्वविद्यालय। अगला है, सांची का स्तूप किसने बनवाया? गौतम बुद्ध ने, खरगोन ने, अशोक ने या फिर चंद्रगुप्त ने? तो सही आंसर होगा अशोक ने। अगला है, श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की थी? दशरथ ने, बिंदुसार ने, अशोक ने या इनमें से कोई नहीं?
तो श्रीनगर की अगर बात करें, इसकी स्थापना अशोक ने की थी। अगला क्वेश्चन, कर्ण वंश का संस्थापक कौन था? नारायण, सूरसमा, वासुदेव या भूमिमित्र? तो इसका जो सही आंसर होगा, वासुदेव काणवा कर्ण वंश का संस्थापक था। अगला है, पुरुषपुर में निम्नलिखित में से किसका दूसरा नाम है? यानी कि क्वेश्चन ये है कि पुरुषपुर जो है किसका दूसरा नाम है? पाटिलपुत्र का, पंजाब का, पेशावर का या फिर पटना का? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पेशावर का दूसरा नाम पुरुषपुर भी है। अगला है, चरक किसके राज चिकित्सक थे? अशोक के, चंद्रगुप्त के, हर्षवर्धन के या कनिष्क के? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अपने आप में, आंसर होगा कनिष्क। अगला है, भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई? कुषाणों ने, शक ने, इंडो बैक्टीरियन ने या फिर इनमें से कोई नहीं? तो सही आंसर जो होगा वो होगा इंडो बैक्टीरियन ने। अगला है, भारतीय रंगमंच में यवनिका का शुभारंभ किसने किया था? यूनानियों ने, पार्थियंस ने, कुषाणों ने या फिर शकों ने? तो आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यूनानियों ने भारतीय रंगमंच में यवनिका का शुभारंभ किया था, यानी कि शुभ आरंभ किया था। बात करें 151 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 150 क्वेश्चन पूरे हो चुके हैं, बस थोड़ी देर की और बात है, 10 से 15 मिनट के अंदर हम इसको कवर कर देंगे। अगला है, चरक और नागार्जुन किसके दरबार की शोभा थे? अभी मैंने पीछे पूछा था चरक जो है किसके शासनकाल में था, तो आंसर था कनिष्क। तो चरक और नागार्जुन जो आंसर होगा वो भी क्या होगा? कनिष्क, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कनिष्क। अगला है, निम्नलिखित में से किसने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्राएं चलाई थी? मौर्यों ने, शुंगों ने, ग्रीक वासियों ने या कृषाण वंश ने, जिन्हें कुषाण वंश भी कहा जाता है? तो जल्दी से आंसर बताइएगा, आंसर क्या होगा? आंसर होगा कुषाण शासकों ने सबसे बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्राएं चलाई थी। अगला है, भारतीय के महान रेशम मार्ग किसने आरंभ कराया? यानी कि भारतीयों के लिए जो महान सबसे बड़ा रेशम मार्ग है वो किसने शुरू कराया था? कुमारगुप्त ने, कनिष्क ने, अशोक ने या फिर मौर्य ने? जल्दी से आंसर दीजिएगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कनिष्क। अगला है, शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज्य किया? कर्ण वंश ने, गुप्त ने, सातवाहन ने या कुषाण ने? तो शुंग वंश के बाद जो वंश आया था वो था कर्ण वंश। अगला है, किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था? पान यंग ने, पैन चाओ ने, हो टी ने, सी हुआंग टी ने? तो चारों में से आपका आंसर जो होगा वो होगा पैन चाओ ने। अगला है, प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से किस एक ने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए? नियमित रूप से अगर बात करें तो नियमित रूप से सोने के सिक्के कौन से वंश ने चलाए थे? कुषाण ने, सातवाहन ने, शक ने या इनमें से कोई नहीं? तो अभी हमने पीछे पढ़ा था सबसे ज्यादा मात्रा में नियमित रूप से कुषाण वंश ने चलाए थे। अगला है, तमिल का गौरव ग्रंथ जीवक चिंतामणि किससे संबंधित है? हिंदुओं से, बौद्ध से, ईसाई से या फिर जैन से? तो सही आंसर होगा जैन धर्म से। क्या? जीवक चिंतामणि। बात करें 158 की, निम्नलिखित राजवंशों में से किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं किया गया? चोल का, चैर का, कदम्बे का या पांड्या का? तो किसका उल्लेख संगम के साहित्य में नहीं किया गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कदम्बे का। अगला है, गुप्त वंश का वह राजा कौन सा था जिसने हुरणों को भारत पर आक्रमण करने से रोका? चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, समुद्रगुप्त या इनमें से कोई नहीं? तो सही आंसर जो होगा वो होगा स्कंदगुप्त। अगला क्वेश्चन क्या है, बात करें 160 नंबर क्वेश्चन की, गुप्त काल में सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? बुध, शिव, विष्णु या सूर्य? तो गुप्त काल में जो देवता फेमस थे उनका आंसर होगा विष्णु, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अगला है, वह प्रथम भारतीय विद्वान कौन था जिसने गणित को एक पृथक विषय के रूप में स्थापित किया? चार ऑप्शन में से हैं धनवंतरी, आर्यभट्ट, वराहमिहिर या इनमें से कोई नहीं? जल्दी से अपना आंसर दें और जल्दी से बताएं। तो आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ, आर्यभट्ट, जिन्होंने शून्य की खोज की थी।
बात करें दिलवाड़ा का जैन मंदिर जो है वो कहाँ स्थित है? इंदौर, पारसनाथ पर्वत, आबू पर्वत, आबू पर्वत। देखिए आबू पर्वत 2 बार आ गया है, लेकिन आंसर भी आबू पर्वत ही है। दिलवाड़ा का जो मंदिर है वो जैन मंदिर है जो कि आबू पर्वत पर स्थित है, राजस्थान में। अगला है, खजुराहो स्थित मंदिर का निर्माण किसने कराया था? बुंदेला राजपूत ने, सिंधिया ने, चंदेल राजपूत ने या फिर होलकर ने? तो आंसर होगा खजुराहो के जो मंदिर हैं उनका निर्माण चंदेल राजपूतों ने कराया था। अगला है क्वेश्चन 164 नंबर, लिंगराज मंदिर की नींव किसने रखी? नरसिंह देव ने, ययाति केसरी ने, प्रताप रुद्र देव ने या केसरी ने? तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ययाति केसरी ने। अगला क्वेश्चन है, उस शासक का नाम क्या है जिसने विजय स्तंभ का निर्माण शुरू कराया? राणा कुंभा, राणा सांगा, राणा हमीर या इनमें से कोई नहीं? तो सही आंसर होगा राणा कुंभा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, सैन वंश का संस्थापक कौन था? 4 ऑप्शन है, बल्लाल सेन, सामंत सेन, विजय सेन या इनमें से कोई नहीं? तो बात करें अगर सैन वंश की तो इसका संस्थापक था ऑप्शन नंबर बी, सामंत सेन। अगला क्वेश्चन है, पाल वंश का संस्थापक कौन था? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, धर्मपाल, देवपाल, गोपाल या इनमें से कोई नहीं? तो पाल वंश का संस्थापक की जब भी बात होगी तो गोपाल का नाम सबसे पहले आएगा। अगला है, अजय पाल संस्थापक थे अजमेर के, भरतपुर के, अलवर के या इनमें से कोई नहीं? तो बात करें अजय पाल की, इन्होंने अजमेर बनाया था, अजय अजमेर। अगला है, किसने सोमपुर महाविहार का निर्माण कराया था? हर्ष ने, धर्मपाल ने, विजयसेन ने या इनमें से कोई नहीं? तो बात करें सोमपुर महाविहार की तो इसका आंसर होगा धर्मपाल, इन्होंने इसका निर्माण कराया था। विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम क्या है? देवपाल, नरेंद्रपाल, धर्मपाल या नयपाल? ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हुआ है, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि सभी लोग इसका सही आंसर देंगे। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, धर्मपाल। अगला क्वेश्चन है, यादव सम्राटों की राजधानी कहाँ थी? कल्याणी, वारंगल, देवगिरी या इनमें से कोई नहीं? तो बात करें अगर यादव सम्राटों की राजधानी की तो ये इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, देवगिरी। तो बात करते हैं 172 क्वेश्चन की, एलोरा गुफाओं का निर्माण कहां कराया गया था या किसने कराया था? तो आंसर जो होगा, चोलों ने, पल्लवों ने, पालों ने, राष्ट्रकूटों ने? कौन सा सही आंसर होगा जल्दी से बताएं। एलोरा की गुफाएं, तो एलोरा की गुफाओं की अगर बात करें तो ये जो है ये राष्ट्रकूटा डायनेस्टी ने बनवाई थी। चलिए आगे बात करते हैं, पल्लवों की राजधानी क्या थी? पल्लवों की राजधानी यहाँ पर पूछी गई है, ऑप्शन जो है वो भाषा के दे दिए गए हैं, तो ये ऑप्शन जो है सारे के सारे गलत होंगे। पल्लवों की राजधानी की अगर बात करूं तो पल्लवों की राजधानी जो थी वो थी कांचीपुरम। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चन अभी सीजीएल के मेंस 2022 में भी पूछा गया था। अगला है, चोल युग किसके लिए प्रसिद्ध था? ग्रामीण सभाओं के लिए, लंका से व्यापार के लिए, धार्मिक सभाओं के लिए या इनमें से कोई नहीं? तो जल्दी से अपना आंसर बताएं। तो पहला आंसर होगा ग्रामीण सभाओं के लिए। अगला है, चोल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? आदित्य विजयलाया चोल, राजेंद्र चोल या फिर राजा राज चोल? तो आंसर जो होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, विजयलाया चोल। अगला है, रुदाम्बा किस राजवंश की प्रसिद्ध महिला शासक थी? 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, यादव की, होयसाल की, काकती की या फिर इनमें से कोई नहीं? तो रुदाम्बा जो थी वो काकती राजवंश की प्रसिद्ध महिला शासक थी। देखिए अम्बा, अम्मा जो है उन्हें हम क्या कहते हैं? काकी भी कहते हैं, तो ऐसे आप याद कर सकते हैं। अगला है, किसने इक्तादारी प्रथा चलाई थी? तुगलक ने, इल्तुतमिश ने, फिरोज ने या इनमें से कोई नहीं? तो इक्तादारी जो प्रथा है वो चलाई थी ऑप्शन नंबर बी, इल्तुतमिश ने। अगला क्वेश्चन है, भारत में मुस्लिम राज का संस्थापक माना जाता है? इल्तुतमिश को, बाबर को, मोहम्मद गोरी को या अकबर को? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बाबर। 1526 ईस्वी में पानीपत की पहली लड़ाई। बात करें 179 की,
किसने अपने आप को खलीफा घोषित किया था? चार ऑप्शन हैं, मुबारक शाह खलजी, महमूद गजनबी, मुबारक शाह खिलजी या ये सभी। तो सही आंसर जो होगा, जो दो बार रिपीट हुआ है, मुबारक शाह खिलजी होगा। ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी दोनों ही ठीक है। अगला है, कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे? हुमायूं के, शेर शाह के, बाबर के या फिर अकबर के? तो जल्दी से मुझे आंसर देकर बताइए क्या आंसर सही होगा। तो बात करें अगर कृष्णदेव राय की, ये बाबर के समय में थे। अगला है, रबड़ रबड़ शब्द किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी या शतरंज? तो आंसर होगा रबड़ की खेल यानी के क्रिकेट। अगला है, पुरुषों की बैडमिंटन प्रतियोगिता है। तो बात करें पुरुषों की बैडमिंटन प्रतियोगिता की, चार ऑप्शन है, डेविस कप, थॉमस कप, डूरंड कप या फिर उबेर कप। तो इनमें से अगर बात करें तो बैडमिंटन जो है वो थॉमस कप के लिए जाएगा। अगला है, आगरा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? मोहम्मद बिन तुगलक के, सिकंदर लोदी के, फिरोज तुगलक के या इनमें से कोई नहीं? तो बात करें आगरा की, तो आगरा की स्थापना सिकंदर लोदी ने की थी। अगला है, लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोदी, दौलत खां, सिकंदर लोदी या बहलोल लोदी? तो आंसर होगा इब्राहिम लोदी। अगला है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? 16वीं सदी में, 15वीं सदी में, 14वीं सदी में या 13वीं सदी में? तो विजयनगर की अगर बात करें तो 14वीं सदी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी, जो कि हरिहर एवं बुक्का दो भाइयों ने की थी। बहमनी राजाओं की राजधानी क्या थी? बीजापुर, गुलबर्गा, रायचूर या बेलग्राम? जल्दी से आप बताएं। तो बहमनी राजाओं की अगर राजधानी की बात करें तो गुलबर्गा बिल्कुल सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। 187 क्वेश्चन है, कृष्णदेव राय ने निम्नलिखित में से किसके साथ मैत्रीपूर्ण संबंध रखे? फ्रेंच के साथ, ब्रिटिश के साथ, पुर्तगालियों के साथ या फिर डच के साथ? तो कृष्णदेव राय की जो फ्रेंडशिप थी वो पुर्तगालियों के साथ थी। अगला है 188 क्वेश्चन, थोड़ा छोटा हो गया है पर एडजस्ट कर लीजिएगा। किस सुल्तान ने अपनी आत्मकथा लिखी? बलबल ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, फिरोज तुगलक ने या फिर मोहम्मद बिन तुगलक ने? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, फिरोज तुगलक। अगला है, लोदी वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली सुल्तान कौन था? सिकंदर लोदी, बहलोल लोदी, इब्राहिम लोदी या इनमें से कोई नहीं? तो सही आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सिकंदर लोदी। अगला है, रजिया बेगम को सत्ता से हटाने के लिए किसका हाथ था? सत्ताच्युत का मतलब है कि सत्ता से अलग करने में किसका हाथ था? तुर्की का, मंगोलों का, अरबों का या अफगानों का? तो सही आंसर होगा तुर्की का। अगला है, किसने भूमि मापन का पैमाना गज ए सिकंदरी का प्रचलन किया? सिकंदर महान ने, सिकंदर लोदी ने, सिकंदर शाह सूर ने या इनमें से कोई नहीं? सही आंसर होगा सिकंदर लोदी, जिसने गज ए सिकंदरी शुरू किया। अगला है, नहर निर्माण करने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? गयासुद्दीन तुगलक, फिरोज तुगलक बलबन या इनमें से कोई नहीं? तो आपका जो सही आंसर होगा वो होगा गयासुद्दीन तुगलक, जो पहला सुल्तान था दिल्ली में नहर निर्माण करवाने वाला। अगला है, अलाई दरवाजे का निर्माण किस सुल्तान ने कराया था? इल्तुतमिश ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, बलबन ने या इनमें से कोई नहीं? अलाई दरवाजा जो है वो अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था, ऑप्शन नंबर बी। 194 क्वेश्चन की बात करूं, तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ? सैयद वंश का, खिलजी वंश का, तुगलक वंश का या फिर लोदी का? तो तैमूर जो था वो एक सैयद था और इसने सैयद वंश की स्थापना की थी। अगला है, मोहम्मद गोरी किस वंश का था? संसबनी, गुलाम यामिनी या खिलजी? तो मोहम्मद गोरी के वंश की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए, संसबनी बिल्कुल सही होगा। निम्नलिखित में से कौन अपने आप को ईश्वर का अभिशाप कहता था? चार ऑप्शन हैं, तैमूर लंग, नादिर शाह, चंगेज खां या इनमें से कोई नहीं? तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, चंगेज खां। अगला है, प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल हम्पी किस जिले में स्थित है? बीजापुर में, रायचूर में, बेल्लारी में
या गुलबर्गा में? तो इसका आंसर होगा बेल्लारी, जो कि कर्नाटक में स्थित है। अगला है, विजयनगर साम्राज्य के वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? बंदरगाहों से आमदनी होना, भू राजस्व से, मुद्रा प्रणाली से, या फिर अधिशेष लगान से? तो जो विजयनगर साम्राज्य की आमदनी का जो मेन स्रोत था वो क्या था? भू राजस्व, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, इनकलाब का नारा किसने दिया? चंद्रशेखर आजाद ने, मोहम्मद इकबाल ने, भगत सिंह ने, या फिर सुभाष चंद्र बोस ने? सही आंसर जो होगा होगा मोहम्मद इकबाल, जिसने इनकलाब का नारा दिया था। अगला है, मुस्लिम लीग से मुक्ति दिवस कब मनाया? मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया? 1939 में, 1940 में, 1944 में, या इनमें से कोई नहीं? तो आंसर जो होगा आपका वो होगा ऑप्शन नंबर ए, 1939। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताइएगा। कितने क्वेश्चन आपके सही हुए ये भी मुझे जल्दी से बताइएगा। और क्या आप इन क्वेश्चन को और आगे भी चाहते हैं तो मुझे बताइएगा। मैं एक नई वीडियो और बना दूंगा जिसमें मैं 200 क्वेश्चन और एक्स्ट्रा करा दूंगा, तो आपके पास अच्छा खासा कलेक्शन हो जाएगा सभी एग्जाम के लिए। तो चलिए आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। सभी को नमस्कार।